स्वस्थ जीवन शैली के महत्वपूर्ण घटकों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और अभी तक हमने 16 बातों के बारे में आपसे चर्चा की है। अब हम 17वीं बात पर आते हैं कि हमें 5 इंद्रियों के माध्यम से उसका जो गलत दुरुपयोग हो रहा है उससे हमें सीमित करने की आवश्यकता है। क्या है 5 इंद्रियों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, अगर आपने कुछ भी गलत खाया है, अगर आपने उल्टी सीधी चीज खाई है तो घबराने की बात नहीं। हमारा जो पाचन तंत्र है बहुत पावरफुल है। एक तो उल्टी हो जाएगी या दस्त हो जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा नुकसान आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 5 इंद्रियों के माध्यम से गलत चीज देखी है, गलत चीज सुनी है, गलत चीज सूंघी है, तो उसके इतने भयंकर दुष्परिणाम होने वाले हैं कि आज के विज्ञान के पास उसका इलाज भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि इन इंद्रियों के दुरुपयोग के माध्यम से कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां आ रही हैं। आपने यूएसए गवर्नमेंट का सर्वे ये आपको बता रहा है कि किस प्रकार कैंसर इन 5 इंद्रियों के अंदर रहे हुए व्यक्ति को जकड़ लेता है। तो जिसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पर्श इंद्रिय की बात करूंगा, यानी कि काम भोग के अंदर। अगर आपने मैथुन की जो क्रिया हो रही है या फिर काम भोग की बातों के अंदर रस लिया है, तो निश्चित तौर पर उन लोगों को इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि प्रोस्टेट का कैंसर है, पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट का कैंसर है, उसके अलावा पेनिस का कैंसर है, उसके बाद महिलाओं के अंदर जो है गर्भाशय गिरवा का कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या रहा है, कैंसर क्या है, पहले उसको समझना आवश्यक है। कैंसर का मतलब होता है कि हमारे शरीर में एक सेल है, एक सेल से 2 से 4 ये हमारी जीवंतता का प्रमाण होता है, लेकिन वही सेल अनकंट्रोल होकर बढ़ने लग जाए, दिस इज अ कैंसर। यानी कि अब हम क्या करते हैं, जिन इंद्रियों का जो भी शरीर के ऑर्गन्स का हम ज्यादा यूज करते हैं तो वहां के सेल ज्यादा डेवलप होंगे और वही कैंसर। और यही बात आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी बात है जिसके अंदर बताया है कि हमारा जो मैक्सिमम खाने के माध्यम से, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे गुटखा खाते हैं, तंबाकू खा रहे हैं, यहाँ तक कि लोग सुपारी खा रहे हैं। अब सुपारी कैंसर का कारण नहीं है, लेकिन सुपारी कंटिन्यू नियमित अगर खा रहे हैं तो ज्यादा अगर आप मुंह का यूज कर रहे हैं तो वो भी कैंसर का कारण बन सकती है। च्यूइंग अगर जो खा रहा है, च्यूइंग खाता है, तो उसको भी कैंसर के कारण हो सकती है। भले ही वो कैंसर का कारण नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में अगर उसका यूज किया जा रहा है तो वो भी कैंसर का कारण बन सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन इंद्रियों को अगर हमें खाने की चीजों के ऊपर भी क्या है, नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उसके बाद आता है तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कैंसर का, वो है हम देखते हैं कि ब्रोंकाइट, यानी कि आपकी श्वास का, फेफड़े का कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, नाक का है, फेफड़े का है, लंग्स का कैंसर बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो उसका कारण क्या रहा है कि उसका कारण है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और उसके धूम्रपान के कारण भी बहुत सारे लोगों को कैंसर की शिकायत हो रही है, कैंसर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि इन जो सूंघने वाली चीजें हैं उनके अंदर भी हमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं बढ़ाना है। और उसके बाद में अगर आपने गलत दिखा है, गलत सुने हैं, तो उससे हमारे सारे इंद्रियों के अंदर क्या है, उत्तेजना आती है और उसके कारण भी कैंसर डेवलप होता है। वैसे कैंसर आने के प्रमुख कारणों के अंदर अगर आप दृष्टिकोण करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है जीवन शैली का कारण, और दूसरा कारण होता है रेडिएशन का यूज, चाहे वो आप एक्सरे के माध्यम से है या पेट स्कैन कराते हैं, एमआरआई सीटी स्कैन कराते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, जो हमारे जो डीएनए है उनको विकृत कर देते हैं। तो ऐसे रेडिएशन से भी हमें बचना होगा, और साथ ही साथ 5 इंद्रियों के दुरुपयोग से भी हमें बचना है, और साथ ही जीवन शैली के जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं उनको भी हमें क्या करना है, फॉलो करना है, ताकि हम कैंसर जैसी भयंकर जो बीमारी है उससे बच सकते हैं। धन्यवाद।